खाने की कीमत, जो मानवीय संवेदनाओं, गरीबी और आत्मसम्मान की गहराई को छूती है। स्टू खाने की कीमत एक भावनात्मक कहानी है। भाग एक, भूख का दर्द। गांव की उस पुरानी गलियों वाली बस्ती में, जहां मिट्टी की खुशबू हर सांस में घुली रहती थी, वहां रहता था रामू। रामू लगभग 35 साल का एक मजदूर आदमी था, जिसका जीवन गरीबी और संघर्ष की लंबी कहानी था। हर सुबह वह फावड़ा और टोकरी उठाकर पास के कस्बे जाता, जहां निर्माण कार्य चल रहे थे। दिन भर की मेहनत के बाद उसे मिलते थे मुश्किल से 200 रुपए, वही उसके परिवार की सांसों का सहारा थे। उसकी पत्नी गौरी, पतली दुबली मगर चेहरे पर अद्भुत शांति लिए, रोज शाम को चूल्हे के पास बैठकर इंतजार करती, आज क्या लेकर आए होंगे रामू। उनका 8 साल का बेटा मुनिया और 6 साल की बेटी छोटी, दोनों दिन भर माँ के इर्द गिर्द घूमते रहते। रोटी, दाल और कभी कभार प्याज ही उनका भोजन होता। लेकिन उस दिन कहानी कुछ अलग थी। भाग 2, अनहोनी की सुबह। उस दिन रामू सुबह सुबह उठा तो घर में कुछ भी खाने को नहीं था। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, रामू, आज घर में न तो आटा है न चावल। बच्चे कल रात से भूखे हैं। रामू ने अपने गले को कसकर निगला। उसने अपनी पुरानी थैली में औजार रखे और बिना कुछ कहे निकल पड़ा कस्बे की ओर। रास्ते में जब वह नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा, तो उसे अपने पेट की गुड़गुड़ाहट सुनाई दी, पर वह जानता था, मजदूर की भूख किसी को नहीं सुनाई देती। काम की तलाश में वह जब कस्बे के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, तो वहां आज बहुत भीड़ थी। ठेकेदार ने कहा, आज जरूरत नहीं है मजदूरों की, काम बंद है। रामू के पैर जैसे थम गए। अब घर जाकर क्या कहेगा गौरी से? बच्चे तो भूख से रो पड़ेंगे। भाग 3, होटल वाला दिन। भूख के मारे रामू लड़खड़ाते कदमों से कस्बे की गलियों में चल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक ढाबे पर पड़ी। ढाबे से गर्म गर्म पराठे की खुशबू आ रही थी, सब्जी की महक उसके भीतर तक पहुंच रही थी। ढाबे के दरवाजे पर लिखा था, रामप्रसाद ढाबा, सादा खाना 30 रुपए प्लेट। रामू का मन भीतर से तड़प उठा। उसने जेब टटोली, बस 10 रुपए बचे थे। उसने एक पल सोचा, फिर भीतर चला गया। ढाबे में बैठे लोग मजे से खा रहे थे। रामू धीरे से एक कोने में बैठ गया। ढाबे वाला बोला, क्या लेंगे भैया? रामू ने धीमे स्वर में कहा, थोड़ा सा खाना, बस थोड़ा सा। ढाबे वाले ने शक की नज़र से देखा। पैसे हैं? रामू ने जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर दिखाया। वह आदमी हंस पड़ा, अरे भैया, यहाँ 30 रुपए में एक प्लेट आती है, 10 में तो अचार भी नहीं मिलेगा। रामू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं। ढाबे वाला अंदर चला गया, पर उसकी पत्नी ने कोने से देखा, एक भूखा आदमी बैठा है, जो अपनी गरिमा बचाने की कोशिश कर रहा है। वह चुपचाप रसोई में गई और एक प्लेट में आधा पराठा, थोड़ा चावल और दाल रख कर लाई। लो भैया, ये बचा हुआ खाना फेंकने वाला था, खा लो, उसने कहा। रामू ने पहले तो इनकार किया, मगर भूख के आगे आत्मसम्मान भी हार गया। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। हर कौर के साथ आंसू गिरते रहे। जब वह खाना खत्म करके उठा, तो बोला, बहन जी, ये खाना की कीमत मैं चुका दूंगा। वह मुस्कुराई, अरे कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करे। रामू ने मन ही मन कसम खाई, एक दिन इस खाने की कीमत जरूर चुकाऊंगा। भाग 4, संघर्ष के दिन। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी में कई मोड़ आए। कभी उसे काम मिला, कभी नहीं, पर उसने वह 10 रुपए का नोट संभाल कर रखा, उस भूख की याद और उस सहानुभूति की कीमत के तौर पर। कुछ महीनों बाद गांव में एक निर्माण प्रोजेक्ट शुरू हुआ। सरकारी ठेका था और मजदूरों की खूब जरूरत थी। रामू ने मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम किया। धीरे धीरे वह वहां का मुख्य मिस्त्री बन गया। अब उसकी रोज की आमदनी 700 रुपये हो गई थी। घर में भी कुछ सुख लौट आया। एक दिन जब वह कस्बे गया, तो उसकी नज़र उसी ढाबे पर पड़ी। वही पुराना रामप्रसाद ढाबा। वह अंदर गया, लेकिन अब वहां सब कुछ बदल गया था।
नई मेजें, चमचमाता काउंटर और भीड़। काउंटर पर अब वही महिला नहीं थी, शायद बूढ़ी हो गई थी। उसका बेटा ढाबा संभाल रहा था। रामू ने पूछा, भाई साहब, क्या आपकी माँ है रामप्रसाद जी की पत्नी? वह बोला, हाँ, अब घर पर रहती हैं। कौन हैं आप? रामू ने कहा, मुझसे कहना, रामू मजदूर आया है, जिसने कई साल पहले यहाँ अधूरी थाली खाई थी। भाग 5 कर्ज की अदायगी। थोड़ी देर में वह बूढ़ी महिला बाहर आई। उन्हें देखकर रामू की आंखें भर आईं। वह झुककर बोला, माए, उस दिन आपने मुझे खाना दिया था, मैं भूखा था, आज मैं उस खाने की कीमत चुकाने आया हूँ। महिला मुस्कुराई, बेटा, मैंने तो भगवान के लिए खाना दिया था, उसकी क्या कीमत? रामू ने जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें 10,000 रुपए थे। माए, उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, मेरा आभार है। महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, असली कीमत तो तूने इंसानियत की समझी। भगवान तेरा भला करे। ढाबे में मौजूद लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी ने कहा, आज भी ऐसे लोग हैं जो कर्ज नहीं, एहसान चुकाते हैं। भाग 6 नई शुरुआत। रामू का दिल अब हल्का था। उसने अपने गांव में एक छोटा सा चाय नाश्ते का ठेला शुरू किया। ठेले पर उसने एक तख्ती लगाई, भूखे को खाना मुफ्त है, मगर इज्जत से मांगो। हर दिन कोई ना कोई गरीब मजदूर आता और रामू उन्हें सम्मान से खिलाता। लोग पूछते, क्यों करते हो ये सब? वो बस इतना कहता, क्योंकि मैंने एक दिन भूख की कीमत जानी है। धीरे धीरे उसका ठेला लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। कस्बे के लोग उसे रामू भाई कहने लगे। उसके ठेले के आगे हमेशा मुस्कुराहटों की भीड़ रहती। भाग 7 अंतिम मोड़। कई साल बाद जब माई का निधन हुआ तो उनके बेटे ने रामू को फोन किया। रामू भाई, माँ के बक्से में एक चिट्ठी मिली है जो आपके नाम है। रामू गांव से कस्बे पहुंचा। चिट्ठी खोली, उसमें वही 10 रुपए का नोट रखा था जो उसने उस दिन ढाबे में दिया था। नीचे लिखा था, रामू बेटा, जिस दिन तूने कहा था कि खाने की कीमत चुका दूंगा, उसी दिन समझ गई थी कि तू अमीर बन जाएगा, क्योंकि जिसने भूख में भी कर्ज याद रखा, वो इंसानियत में सबसे बड़ा होता है। ये 10 रुपए मैं तेरे नाम रख रही हूँ, याद दिलाने के लिए कि इंसान का पेट भरना भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामू की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने उस नोट को अपने ठेले पर फ्रेम करवाकर लगा दिया। उसके नीचे उसने लिखा, खाने की असली कीमत पैसे नहीं, संवेदना होती है। वन समापन। रामू का ठेला आज भी उसी जगह है। लोग कहते हैं, वहाँ का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ नमक मसाला नहीं, बल्कि इंसानियत का स्वाद भी मिला होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भूख केवल पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है, और उसकी कीमत सिर्फ प्यार और करुणा से चुकाई जा सकती है।